गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज से हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, रोज़ एक एडिटोरियल करेंगे हम डिस्कस इंडियन एक्सप्रेस का। आज मैं डिस्कस करूँगी मनीष सब्रवाल सर जी का लिखा हुआ एडिटोरियल एज अमेरिका स्लिप्स। इस एडिटोरियल में इन्होंने राइटर अमेरिका का जो प्रेजेंट पॉलिसी डिसरप्शन चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन करिए एंड उसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स एंड इंडिया के लिए क्या सिचुएशन लेके आ रहा है ये करंट सिचुएशन। ओके, स्टार्टिंग में राइटर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म का यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑटो इम्यून डिजीज। जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपनी ऑर्गन्स पर अटैक कर दे। ओके, autoimmune, if you break this word then you will get to know autoimmune disease का मतलब यही है। तो अमेरिका की हालत कुछ ऐसी चल रही है जैसे वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने लग रही है। हाउ? तो इमेजिन करें व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ अमेरिका। यूनिवर्सिटीज, कंपनीज, इमिग्रेंट्स। पर अमेरिका में जो ट्रम्प की रिसेंट पॉलिसीज हैं, लाइक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट फॉर अमेरिकन्स, ऐसी पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए वी कैन सी एंड वी कैन से कि अमेरिका की हालत इज डिटोरिएटिंग दीज डेज। तो अब हम समझेंगे वन बाय वन इन तीनों एस्पेक्ट्स को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब अमेरिका दुनिया का दादा था, मीन टू से बड़ी दादागिरी करता फिरता था एंड इसका कोई दुनिया में सानी ना था, मतलब कोई कंपिटिटर नहीं था इसका। मिलिट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, इनोवेशन वाइज अमेरिका वाज वर्ल्ड लीडर, नंबर 1 लीडर था, जिसे हम पैक्स अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। कई लोगों का मानना है एज पर द राइटर कि अमेरिका का जो हेजेमनी है इट इज डिक्लाइनिंग दीज डेज। कई लोगों को नहीं पता होगा हेजेमनी। हेजेमनी इज अ की वर्ड दैट मीन्स कि टू इन्फ्लुएंस अदर्स, दूसरों से अपनी बात मनवा लेना एंड विदाउट यूज ऑफ फोर्स, कोअर्जन, और इफ रिक्वायर्ड कोअर्जन कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो अमेरिका का जो हेजेमनी है वो डिक्लाइन कर रहा है एंड ऑल्सो राइटर इसमें करेक्शन भी करते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मानना, दैट मीन कुछ लोगों का ऐसा मानना नहीं भी है। इट्स नॉट क्लियर येट कि ऐसा है भी कि नहीं। अब हम बात करेंगे इंडिया की। इफ अमेरिका इज गेटिंग वीक तो इंडिया को इसमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, ओके, क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जैसे यूएस ने वर्ल्ड के बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ब्रेन को अट्रैक्ट कर लिया है, करता भी है। ओके, हमारे यहाँ से कितने आईआईटियंस, बेस्ट इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एक्टर्स, लॉयर्स सब बाहर जाना चाहते हैं। अमेरिका इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ कोर्स। साइंस एंड रिसर्च में जो फंडिंग करता है अमेरिका, इट्स वेरी ह्यूज, मोर देन 3% ऑफ इट्स जीडीपी। तो अब हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में भी, बाद में डिस्कस करते हैं। पर आप पहले, उससे पहले मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस किसके नाम है। ऑफ कोर्स अमेरिका, यूएस यूनिवर्सिटीज़ के नाम है। इस बात का हमें सबको इल्म है, हम सब जानते हैं। तो दोस्तों ये लाजमी है कि इंडिया भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले, यानी कि कैसे स्टेप्स ले, वर्ल्ड के टैलेंट को, बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने की कोशिश करे, R&D, साइंस एंड रिसर्च इन्वेस्टमेंट बढ़ाए, उसमें जो ये फंडिंग करता है इंडिया, इट्स परसेंटेज शुड बी इंक्रीज्ड, है ना, राइट। तो ट्रम्प
ट्रम्प के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने जो भी पॉलिसीज ऑप्ट करी हैं, जैसी भी ऑप्ट करी हैं, हमें इसमें भी कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अभी भी यूएस इंडिया का बेस्ट पार्टनर है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हों, वो अमेरिका जाना प्रेफर करते हैं, वहाँ से पढ़ना प्रेफर करते हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट्स हों, अमेरिकन कंपनीज की होती हैं। तो इस पे भी राइटर ने लाइट डाली है कि इसे भी ना भूलना, हमें ये चीज़ें भी नहीं भूलनी है कि अमेरिका इज स्टिल इंडियाज बेस्ट पार्टनर। एंड उसके बाद हम क्राइसिस की बात करते हैं कि जो करंट पॉलिसीज ट्रम्प ने ऑप्ट करी हैं उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो अकेडमिकली अगर हम बात करें तो राइटर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कोटेशन यूज़ करते हैं एंड दैट गोज लाइक कि फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल इफ इलेक्ट्रॉन्स हैड फीलिंग्स। मतलब फिजिक्स इज साइंस मतलब इट्स वेरी फैक्ट बेस्ड, इट्स वेरी ऑब्जेक्टिव, यू कैन मेक इट सब्जेक्टिव कि आप अपनी बायसनेस नहीं उसमें डाल सकते। बट आजकल जो भी रिसर्च पेपर्स, जो भी पब्लिकेशंस होने लग रही हैं, जो भी स्कॉलर्स वहाँ पे अमेरिका में बेस्ड है यूनिवर्सिटीज़ में, उनका जो रिसर्च और जो भी पब्लिकेशंस होने लग रही हैं दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड इट्स नॉट फ्री ऑफ बायस। कैसे? आपने अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स रिपोर्ट देखी होगी, उसमें इंडिया की रैंकिंग इन्होंने 161 करी है, जबकि पाकिस्तान को इन्होंने 150 रैंकिंग पे रखा है। दैट मीन्स कि वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। कैसे? वो तो इट्स वेरी अथॉरिटेरियन बेस्ड रिजीम है कंपेयर टू इंडिया। आप जानते हैं कितना मिलिट्री का राज या बोलबाला है पाकिस्तान में। तो ये इटसेल्फ मेरा पॉइंट आप समझ गए होंगे, इट्स वेरी सब्जेक्टिव। सेकंड, एक रिपोर्ट आई थी डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिपोर्ट, इन्होंने बोला था कि इंडिया की डेमोक्रेसी इज वेरी फुल ऑफ फ्लॉज। ओके, ये भी बड़ी सब्जेक्टिव दिखती है। उसके बाद राइटर ट्रम्प की इकोनॉमिक पॉलिसीज की भी बात करते हैं। हम एकेडमिक टर्म्स में बात कर लिए, अब हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करते हैं। तो जो राइटर है वो क्रिटिसाइज करता है कि ट्रम्प ने अभी टैरिफ बढ़ा दिए थे स्पेशली फॉर चाइना। तो ट्रम्प ने पॉलिसी ऑप्ट करी थी कि जो भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में मैन्युफैक्चर होंगे उन पे टैक्स कम इम्पोज किया जाएगा एंड जो भी आइटम्स प्रोडक्ट्स बाहर से अमेरिका में आएंगे उस पर कस्टम ड्यूटी हैवीली इम्पोज करी जाएगी। राइट? तो ये इसके बाद राइटर हमें इमिग्रेंट्स के सिचुएशन पे रूबरू कराने की कोशिश कर रहा है। जो अमेरिका है, हमें हिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं कि उसे कोलंबस ने डिस्कवर किया था एंड यूरोपियंस ने बसाया था। राइट? तो उसी पॉइंट को भी स्ट्रेच किया है राइटर ने आगे कि वहाँ पे 27% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स हैं, बाहर से आके लोग जो हैं वहाँ पे आए हुए लोग रहते हैं और उनके बच्चे। दैट कंप्राइज 27% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिका। दैट मीन्स कि जो उनका टैक्स में कॉन्ट्रीब्यूशन है इट्स क्वाइट हाई। एंड इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स हों, आप सब जानते हैं कि वो यूएस में वर्क करने जाते हैं वर्क वीज़ा पे। अब पीछे ट्रम्प ने अगर बोल दिया था कि H1B वीज़ा, वर्क वीज़ाज पे रोक लगा देंगे, तो ये तो वही सिचुएशन हो गई ना कि आप अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने लग रहे हैं, तो अब हम बोलते हैं, अभी हम ये सब डिस्कस कर चुके, तीनों मापदंड हम अच्छे से समझ गए, एकेडमिकली, इकोनॉमिकली एंड मिग्रेशन वाइज। अब हम देखते हैं कि भारत, इंडिया इससे क्या सबक ले सकता है। तो जी ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर सकता है। तो कैसे बन सकती है इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी? तो इंडिया को जी कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं। लाइक अब
अच्छे से अच्छा टैलेंट, वर्ल्ड क्लास टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया को बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज ऑप्ट करनी चाहिए, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग जो टेंडेंसी है दिल्ली बेस्ड कंट्रोल्ड है उसे डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। एंड साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बजट एलोकेशन है उसे बढ़ाना चाहिए। अभी कितना एलोकेशन है? इट्स अराउंड 0.64% ऑफ द टोटल जीडीपी। इंडिया बस इतना एलोकेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जबकि चाइना 2% ऑफ इट्स जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है एंड यूएस 3% ऑफ इट्स जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। इतनी पब्लिक फंडिंग है। देखिए इंडिया की तो 1% भी नहीं है। देखिए पॉलिसी में अब हम कंक्लूड करते हैं इस सेशन को। आई होप यू ऑल गॉट टू नो कि मैं क्या बताना चाह रही थी आपको। पॉलिसीज में लेट होना गलत बात नहीं है। इवन लाइफ में भी इफ यू आर लेट, कोई बात नहीं, आप लेट आए लतीफ आए, आपने सुना होगा। आई थिंक ये है कि भूला अगर शाम को घर लौट आए तो भूला नहीं कहते, राइट? हाँ, कुछ ऐसा ही। सो इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आप पॉलिसीज या रिफॉर्म्स लाने में लेट हैं, जबकि गलत ये होगा कि आप कभी रिफॉर्म्स लाए ही ना, या आप होप ही ना रखें, होप ही खो दें। दैट वुड बी द वर्स्ट सिनेरियो। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आई होप यू अंडरस्टूड।